Hello students, in this video we will be discussing a CSIR NET June 2012 question. So let's start with our question. हमें हमारे क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ OD दिया गया है एंड जहाँ A हमें ये दी है मैट्रिक्स और हमें सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है कि y1 y2 कैसे बिहेव करें जब x टेंस टू इन्फिनिटी और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है. ओके तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ए को. हमारे क्वेश्चन में अब की बार हमें गिवन है 1 2 0 -1. सेकेंड स्टेप होता है कि हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं. अब हम जानते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज. तो हमारी आइगन वैल्यूज़ आ गई 1 and -1. अब हम 1 और -1 के कॉरिस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे आइगन वेक्टर. सो v1 फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 क्या आएगा 1 -1 2 0 -1 इंटू x y इक्वल टू 0 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 0 2 0 -2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 0. अब क्या आ रहा है हमारे पास 0x प्लस 2y इक्वल्स टू 0. मतलब हमारा आ रहा है y इक्वल्स टू 0. दूसरी से भी यही आएगा y इक्वल्स टू 0. तो हमारा आइगन वेक्टर v1 क्या आ गया 1 0. v1 आ गया 1 0. अब सिमिलरली हम v2 निकालेंगे. क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स मैम v2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल्स टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग. तो क्या आएगा 1 -1 2 0 -1 -1 एक्स वाई इक्वल टू 0 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 2 2 0 0 एक्स वाई इक्वल टू 0 0. इक्वेशन क्या बन रही है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 0. दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल टू 0. मतलब x इक्वल्स टू -y. क्या आ गया हमारा आइगन वेक्टर v2 इक्वल्स टू 1 -1. ओके अब हमारी दोनों आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट है 1 एंड -1. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन को. क्या हम y को ये लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c1 v1 e रेज टू पावर लैम्डा 1t. लैम्डा 1 v1 के कॉरस्पॉन्डिंग था दैट वाज 1t प्लस c2 v2 e रेज टू पावर -t. अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू. y इक्वल्स टू c1 v1 है हमारा क्या है स्टूडेंट्स v1 1 and 0 e रेज टू पावर t प्लस c2 v2 है 1 -1 e रेज टू पावर -t. सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर क्या आ रहा है हमारा c1 e रेज टू पावर t 0 प्लस c2 e रेज टू पावर -t. नीचे आ रहा है माइनस c2 e रेज टू पावर -t. क्या आएगा सिंपली y इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर t प्लस c2 e रेज टू पावर -t माइनस c2 e रेज टू पावर -t. अब हमारे y1 y2 की वैल्यू आ गई है. y किसके इक्वल था हमारा y1t एंड y2t. और कुछ कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में. हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन है y एट 0 इज़ 2 -1. क्या है y एट 0 इज़ 2 -1. मतलब जब t 0 है तो y1 तो है 2 और y2 है -1. कर देते हैं सब्सटीट्यूट. क्या आएगा c1 प्लस c2 नीचे आएगा -c2 इक्वल्स टू 2 -1. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया c2 आ गया 1 और c1 भी आ गया 1. तो अल्टीमेटली हमारे सोल्यूशंस y1 y2
क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स? मैम ई रेज टू पावर टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी। आगे अब ऑप्शन ए में हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तब y1 y2 कैसे बिहेव कर रहे हैं, और जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तब y1 y2 कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो पहला केस लेंगे हम व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो ज़ीरो होता है, तो ये वैल्यू ज़ीरो को टेंड करेगी। लेकिन ये वैल्यू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू ज़ीरो को टेंड करेगी, लेकिन ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा y1 विल टेंड टू इन्फिनिटी। अब ये वाली वैल्यू तो ज़ीरो पे ही जाएगी, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी करेंगे ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो। y2 जा रहा है ज़ीरो पे। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, जहाँ माइनस टी था वहाँ माइनस टी तो टी की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार माइनस कर दिया ना, लेकिन टी की तरह तब एक्ट कर रहा है जब हम टी को इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। y1 तो ये है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये तो ज़ीरो पे गया, लेकिन ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये तो इन्फिनिटी। y2 है हमारे पास माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी विच इज़ नथिंग बट माइनस ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी के पास। तो जब x इन्फिनिटी पे है तो y1 इन्फिनिटी y2 ज़ीरो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, बी गलत हो गया। ऐसे ही सिमिलरली ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, ऑप्शन डी गलत हो गया, क्योंकि y2 माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है ना इस केस में। बस यही था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। दैट वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू ग्रास्प्ड व्हाट आई ट्राई टू टीच यू, and see you all in the next video with another question.